आप सभी को सुरेश नौरवा की तरफ से जय श्री राम। साथियों, आज आप सबको मालूम होगा कि 36वीं कौम के साथ हम सदैव खड़े रहे हैं। विशेष तौर से राजपुरोहित समाज से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी समाज के अंदर घटनाएं होती हैं, कहीं पर भी किसी भी समाज के व्यक्ति पर आपत्ति आती है, तो हम धरातल पर पहुंच करके आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो बीकानेर का मामला हो, चाहे वो जालोर जिले का मामला हो, चाहे वो बाड़मेर जिले का मामला हो, चाहे वो नागौर जिले का मामला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का, भारत के किसी भी क्षेत्र का मामला हो, सदैव धरातल पर पहुंच करके आवाज़ उठाई है और पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे हैं। मैं ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग समाज हित के अंदर कार्य कर रहे हैं और हम उन लोगों को सैल्यूट करते हैं कि वो भी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब बात जब एक विषय समाज के अंदर राजपुरोहित समाज की बेटी लव जिहाद के जाल में फंसी और इस विषय को हमने उठाना शुरू किया। आज से पहले हमने बहुत सारी लड़कियों की घर वापसी कराई। कई समाजों के अंदर से लड़कियां लव जिहाद के जाल में फंसी और उनकी हमने घर वापसी करवाई और वो घर आई। हमने इसी विषय को भी उठाया, लेकिन बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने शुरू हो गया और वो लोग हमारा ही विरोध करना शुरू कर दिए। वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं वो धरातल पर बैठ सकते हैं। अपनी दुकानों में बैठ करके, अपने घर के बंद कमरे में बैठ करके केवल और केवल हमारे काम के अंदर दखल अंदाजी करना, हमारे काम के अंदर विघ्न पैदा करना और हमारे काम का विरोध करना, ये उन लोगों का काम रह गया जो समाज के अंदर कुछ असामाजिक तत्व हैं। यहां तक कि फोन कर करके हमको परेशान करना। आपको मालूम होगा कि मेरे नंबर सदैव 24 घंटे शुरू रहते हैं और एक ही सिम है। पिछले 15 वर्षों से एक ही नंबर है, आज तक वो नंबर कभी बंद नहीं हुआ। उसी नंबर पर जिन लोगों को आवश्यकता होती है मदद की, वो लोग मुझे कॉल करते हैं और मैं एक सेवक के नाते उन लोगों के लिए आगे आता हूं और धरातल पर पहुंच करके उनके लिए खड़ा हो जाता हूं और उनकी मदद करने का प्रयास करता हूं। आज आपको मालूम होगा कि समाज में बहुत सारी घटनाएं हुई। कौन सा वो व्यक्ति मुझे बता दीजिए जो आपके समाज के लिए धरातल पर पहुंच करके आवाज उठाई हो। वो व्यक्ति मुझे बता दीजिए जो आपके लिए आवाज उठाई हो। वो व्यक्ति मुझे बता दीजिए जो समाज के किसी व्यक्ति पर संकट आया हो और आवाज उठाई है। कुछ असामाजिक तत्व समाज के अंदर हमारे खिलाफ माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं और खुद ठेकेदार बनने का प्रयास करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपको नाम करना है तो हमारा विरोध करने से आपका नाम नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। रही बात आप फोन करके हमें अगर धमका भी देंगे तो हम तो वो लोग हैं, उस लोहे के बने हुए हैं, उस मिट्टी के बने हुए हैं जो किसी के बाप से नहीं डरते। क्योंकि जिस दिन मौत आना तय है उस दिन तो मौत आनी है और मौत को कोई रोक नहीं सकता और मौत से डरने वाले लोग हम नहीं हैं। मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से आप बचकर रहिए जो सोशल मीडिया के अंदर हमारा विरोध करके वो फेमस होना चाहते हैं और केवल हमारे काम के अंदर दखल अंदाजी पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से समाज के हर व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने अपना जीवन को 36वीं कौम के लिए, सनातन धर्म के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया और जिस दिन से यह कदम उठाया था उसी दिन से हमें मालूम था कि इस काम के अंदर मौत जान का भी खतरा है। अगर मौत भी आ जाएगी तो हम मौत को भी हाथ से हंसते गले लगा देंगे, तो फिर आपकी धमकियां तो हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। इसीलिए धमकियों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आए दिन आपको मालूम होगा कितने लोगों के कॉल आते हैं। ये नंबर
उन लोगों के लिए है जिनकी समस्या का समाधान हो सके, दुखी लोगों के लिए है जिनकी हेल्प हो सके, मदद हो सके। लेकिन कुछ जयचंद और कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग आए दिन फोन पर धमकियां देते रहते हैं और हम सुन करके उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं, उनको दिमाग में नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, हमें कार्य की ओर ध्यान देना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लोग धरातल पर पहुंच करके जो भी कार्य करते हैं और जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, पीछे नहीं हटते। सोशल मीडिया के अंदर कुछ लोग फफूंदगिरी करते हैं, पोस्टें करते हैं, विरोध करते हैं, उनको करने दीजिएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई दुनिया की ताकत, जब तक भगवान ने हमारे मौत नहीं लिखी है तब तक मौत भी हमारे पास नहीं आएगी, चाहे कितनी ही धमकियां दे दे, उस धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये पोस्टें कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे कॉल पर उनका अता नहीं पता नहीं। और ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज के अंदर सबसे बड़े घातक हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान होने की आवश्यकता है और सतर्क होने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं, आप जहां पर भी मुझे याद करोगे, ये सुरेश नौरवा आपके लिए अपना परिवार समझकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदैव खड़ा रहा है और रहेगा। ये और जो लोग चाहते हैं कि हमारा विरोध करके उनका नाम हो जाएगा, तो नाम विरोध करने से नहीं होगा, हमारी तरह काम कर लो। और जब काम करोगे तब विरोध होगा, और विरोध होगा तो ही नाम होगा। इसीलिए हमें विरोध से डर नहीं है, ऐसे ही कदम आगे बढ़ते रहेंगे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे, ना रुके हैं, ना रुकेंगे। कितनी ही विरोधी ताकतें, विधर्मी ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि समाज के हर व्यक्ति का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर पर है। 36 कौम के बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर पर है, और उस आशीर्वाद की वजह से हम सनातन धर्म के लिए, गौ रक्षा के लिए और लव जिहाद के विषय को लेकर, बहन बेटियों की रक्षा के लिए सदैव निरंतर कार्य करते रहेंगे। कोई हमें झुका नहीं सकता, कोई हमें हरा नहीं सकता। जब तक प्राण है तब तक हमारी आवाज बुलंद रहेगी, ये आवाज कभी झुक नहीं सकती, चाहे कितनी ही धमकियों दे दो। आपके इस धमकियों की फफूंदों से हम डरने वाले नहीं हैं। बस इतना ही कहते हैं, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।